हे किड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज शिखा। वेलकम टू शेवी केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। सो बच्चा पार्टी, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। जेई एडवांस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा क्रैम्प करना पड़ता है। इनऑर्गेनिक को इतना ज़्यादा हम याद कैसे करें, इतनी सारी चीज़ें कैसे याद करें, क्योंकि एडवांस में इनऑर्गेनिक काफ़ी ज़्यादा वास्ट होती है हमारी। तो बच्चों देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मैं अभी आपको 10 डेज़ का शेड्यूल बता रही हूँ कि 10 डेज़ आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी है, या 1 वीक में आप इसको कवर कर सकते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और उसके बाद मैं एक और वीडियो शेयर करूँगी, देन आई विल टॉक अबाउट कि अब आगे आपको किस तरीके से बढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिन बच्चों को ज़्यादा डर लग रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो उनका एक अल्टीमेट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए 1 वीक की, वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। बच्चों, एक तो इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शन के सारे नोट्स टेलीग्राम पे अपलोडेड हैं, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे मैं आपको बता दूं, जो कल सेशन है आपका इस चैनल पे, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो सेट रिमाइंडर कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखो, इनऑर्गेनिक में जितने भी एक्सेप्शंस है सबको अलग करो, सबसे पहली बात, ठीक है। अलग करके हर एक चीज़ का रीज़न आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सेप्शन ऐसा क्यों दिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बिस्मिथ जो होता है वो +5 नहीं दिखाता, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो बेसिकली आपको हर एक एक्सेप्शन का रीज़न पता होना चाहिए, क्या है, क्यों है, किस तरीके से, क्योंकि करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट के क्वेश्चन हमें काफ़ी बार फंसाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, हर एक ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर के बिना मैं आपको कहूँगी ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालने की कोशिश मत करो, काफ़ी सारे बच्चे गलत हो जाते हैं। कहाँ SS लिंकेज है, कहाँ SOS लिंकेज है, फॉस्फोरस में कहाँ PO बॉन्ड्स कितने हैं, POP बॉन्ड्स कितने हैं, PO लिंकेज कहाँ है, POP लिंकेज कहाँ है, यानी ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए। ये भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स हो गए। हर एक चीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडॉक्स रिएक्शन आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको वहाँ से आ जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को अच्छे से दिखा सकता है, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मिला करके आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्टअप कर देंगी। ये सारी चीज़ें मिला करके आपको काफ़ी हद तक आप सारी चीज़ों को तैयार कर लोगे, ठीक है। कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन एम्फोटेरिक है, एसिडिक कैसे देखते हैं, बेसिक कैसे देखते हैं, एम्फोटेरिक कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें बेस में क्लियर होती हैं बच्चों। ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करिए विद इन 1 वीक और सारी चीज़ों को 10 बार पढ़िए, क्योंकि ये सारी चीज़ों में जितनी हमें आसान लगती है उतनी चीज़ें हम भूलते भी हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चीज़ें हम बहुत गलत करके आते हैं बच्चों। ये सबको पता है कि इसमें मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद आप काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाते हो इनऑर्गेनिक में, जिससे आप पैराग्राफ क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलती है। वन मोर थिंग, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं, सल्फर के जितने भी ऑक्साइड्स हैं, ओजोन, ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपके पास बचता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये यूजुअली हम टॉपिक्स कभी कवर करते ही नहीं है। ज़ैनन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको, इन जितनी भी गैसेस हैं उसकी स्मेल पता होनी चाहिए, ठीक है। उसका ऑर्डर पता होना चाहिए, ऑर्डर मतलब स्मेल ही हो गया बच्चों, ठीक है। कलर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें आप पैराग्राफ क्वेश्चंस में आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प मिलेगी। विद इन 1 वीक आप ये सारा रिवाइज करिए, देन वी विल टॉक अबाउट फर्दर, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए। सेशन का लिंक कल वाला नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, फटाफट से सेट रिमाइंडर कर लीजिएगा। धमाकेदार क्वेश्चंस आज कराए थे, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके बच्चे, बाय बाय, ध्यान रखिएगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।